प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। जैसे हमने शुरू में जिक्र किया, जो इलेक्शन कमीशन के मामलात हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब को भी नोटिस जारी करके ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था। वो मामला भी है और अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन के हवाले से जो अपोजिशन की जानब से बार बार मुतालबा किया जा रहा है कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इरफान सदोदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सदोदी साहब। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ने जो CM साहब को तलब किया था, आज उनके वकील पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने क्या उनकी वो जो प्ली थी, जो उनकी दरख्वास्त थी, वो कबूल की है कि वो पेश नहीं हो पा रहे, या क्या आज पेशरफ्त हुई है केस में? देखिए, बहुत शुक्रिया नादिर साहब। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को अपना आप जस्टिफाई करना पड़ा कि उन्होंने क्यों सो मोटो लिया। हाँ। अब उसमें शायद PTI को इंडिकेशन चली गई थी कि वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन के अफसरान हैं वो नताइज तब्दील करने में जो इन्वॉल्व हो सकते हैं, या वो उस तरह से एक्टिव नहीं होंगे, या कहीं ना कहीं से वो डायरेक्शंस ले रहे होंगे, तो उन्होंने प्रीएम्प्टिव मेजर्स के तौर पे KP के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने आके इस तरह की बात की कि शायद वो इस वजह से नताइज तब्दील ना करें या कोई इस तरह की गड़बड़ ना करें। लेकिन दूसरी जानब जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन ही इसका नोटिस लिया और आज उन्होंने इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की कि अगर हम किसी को सो मोटो लें या उसको ज़ाती हैसियत में तलब करें तो उसको आना चाहिए। और काफ़ी उन्होंने किताबें खोल के इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। लेकिन अली बुखारी काफ़ी माहिर और तेज़ वकील, और आपको पता है कि उनका पोलिटिकल बैकग्राउंड भी है, और उन्होंने कहा कि जब मुझे नॉमिनेट कर दिया गया तो मैं उनकी जगह पेश हो रहा हूँ। और दूसरी तरफ उन्होंने इलेक्शन कमीशन की थोड़ा सा नालायकी भी खोल के रखी। उन्होंने कहा मुझे एक जानिब एक ही वक्त पे वहाँ हरीपुर में तलब किया गया, दूसरी जानिब इस्लामाबाद में, तो मैं कहाँ हूँ पेश हुआ। दूसरा उन्होंने इसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर भी सवाल उठाया कि आया ये सो मोटो काबिल समात है भी या नहीं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप बहुत आगे की बात करें, तो इसका मतलब ये है कि 1-2 दिन में इलेक्शन है और फिर ये इसकी कोई ज्यादा हैसियत नहीं रहेगी अगर वो कोई नोटिस जारी भी कर दिया। ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जो भी मामला होता है वो अपोजिशन के खिलाफ ही होता है या PTI के खिलाफ होता है, वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से हो या हुकूमत के दीगर इदारों की जानिब से, आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन में ऐसा कोई माहौल बतौर बीट रिपोर्टर या बतौर सीनियर सहाफ़ी आप वहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडर प्रेशर ज़रूर है। पंजाब में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो पंजाब की इंतज़ामिया है उसके नीचे हो रहे हैं, लेकिन KP में इलेक्शन कमीशन अपने अफसरान के नीचे इलेक्शंस करवा रहा है। और शायद देखिए वहाँ पे PTI की अपनी गवर्नमेंट है और वो अब अच्छे से ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। अगर वहाँ पे कहीं इस तरह की गड़बड़ होती है तो इलेक्शन कमीशन चैलेंज कर सकता है चीज़ों को। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने PTI को ही उल्टा चैलेंज किया और इन्हीं को टफ टाइम दे रहे हैं। और इनको मेरा ख्याल है कि जब भी कभी इनके कोई केस आता है या कोई एप्लीकेशन लगती है तो उसको बहुत ज़्यादा कोई वजन नहीं देते और इन्हीं को ही नोटिस ज़्यादा जारी हुए। और मेरा ख्याल है कि PTI के साथ टू सम एक्सटेंट जानिबदारी का सलूक किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की। लेकिन अब जो इसी के साथ साथ जो उनके मजीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपोजिशन लीडर के हवाले से, उन्होंने दस्तखत के साथ एक जो भी रिकॉर्ड नंबर था वो पूरा करके स्पीकर को दरख्वास्त भी दे रखी है। वहाँ पर इस वक्त क्या पेशरफ्त आप देख रहे हैं? आप समझते हैं कि HXD साहब के मामले पर, उनके नाम पर हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो नहीं करना चाह रहे नोटिफाई उनको? देखिए, महमूद अचकज़ई ने माजी में भी बहुत ही खौफनाक तकरीर की है जो बहुत ही नागवार गुजरी हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्ट भी नहीं हो सकी। हुकूमत को जहाँ तक उनका जोर लगा उसको रोकने की कोशिश की। और अब मेरा ख्याल है इसी वजह से ये लिंगर ऑन कर रहे हैं कि PTI के एक धड़े को मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह महमूद अचकज़ई को पीछे करें और उसके बाद हम सेकंड या थर्ड जो कैंडिडेट होंगे उनको देख लेंगे। मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान का नाम जो है वो फ्लोट हो रहा है। इसमें हुकूमत की भी मर्जी शामिल है, इसमें अपोजिशन भी टू सम एक्सटेंट चाह रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल कैंडिडेट हो नहीं सकती अपोजिशन के लिए, चूंकि वो उस तरह खुल के तनकीद तो नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे 27वीं तरमीम हुई उसमें वो असेंबली में आए, बात नहीं की, लेकिन उन्होंने बाहर बैठ के तनकीद की। तो PTI नंबर खो चुकी है असेंबली के अंदर। वो चाह रही है कि हमें ऐसा लीडर मिले जो न सिर्फ असेंबली के अंदर बात करे बल्कि बाहर भी लीड करे। तो इसी हवाले से एक पैरेलल बॉडी आपको मालूम है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन बनी हुई है, उसको महमूद अचकज़ई लीड कर रहे थे। तो अगर वो अपोजिशन लीडर भी होते तो मेरा ख्याल बहुत ही अच्छी एक हारमनी बन जाती, PTI के लिए उनके हक में जाती। और ये अभी काफी अरसा है, 1 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है, तो 4 साल है तो 4 साल पार्टी को लेके चलना, इमरान खान के बयानियों को लेके चलना, दूसरी जानिब अगर कहीं गवर्नेंस के ऊपर कोई क्वेश्चन आते हैं उनको हाइड करना, फिर टफ टाइम देना। तो मेरा ख्याल महमूद खान अचकज़ई एक ऐसे आदमी थे जो इन सारी चीजों को लेके चल सकते थे। लेकिन हुकूमत ये चाह रही है कि किसी ना किसी तरह असद कैसर आ जाए अंदर। असद कैसर चूंकि एक पुराने सियासतदान भी है, वो स्पीकर भी रहे, फ्लेक्सिबल भी है और कहीं ना कहीं उनको उनका माजी भी याद करवा देते हैं।
कि आप जब स्पीकर थे तो देखें हम आपको कितनी मोहलत दिया करते थे, आपका रवैया कैसा था, तो वो उनको माजी रिकॉल करवाते हैं। और मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट था। लेकिन पीटीआई के अंदर काफी डिवाइड है। वो लेकिन अभी जो खतों का किताबत हो रही है, स्पीकर ऑफिस हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनके बीच में, आप देख रहे हैं कि अल्टीमेटली पीटीआई को अपना कैंडिडेट तब्दील करना पड़ेगा। बिल्कुल 110%। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट किसी भी सूरत महमूद खान अचकज़ई के ऊपर वो राजी होगी। अगर होना होता है तो ये मामला काफी पहले हो चुका होता। काफी टाइम गुजर गया उमर अयूब को गए हुए। ऐवान बिल्कुल एक वन साइडेड पिक्चर पेश कर रहा है। ऐसे लग रहा है कि गवर्नमेंट ही बैठी है, उन्हीं के बिल पास हो रहे हैं, और बिल जरा जब पास होते हैं उसके बाद जब अपोजिशन को एक वक्त दिया जाता है बात करने का, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो भी नहीं दिया जाता। नहीं, लेकिन ये मामला सिर्फ अचकज़ई साहब का तो नहीं है ना। आप सेनेट के अंदर देखें तो अल्लामा नासिर जात की बात थी। बात यह कि जो उस टास्क को, उस नैरेटिव को लेके चलेगा, तो मेरा ख्याल है कि जो खान का बयानिया है उस नैरेटिव को असेंबली के अंदर महमूद खान अचकज़ई ज्यादा बेहतर अंदाज में लेके चल सकते थे। सेनेट में भी राजा नासिर अब्बास लेके चल सकते थे। तो गवर्नमेंट इन दोनों के ऊपर मुत्तफिक नहीं है। अब देखते हैं कि अल्टरनेट के ऊपर कौन आता है। मौलाना फजलुर रहमान दोनों के लिए काबिल कबूल है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान अगर अपनी डिमांड हुकूमत के सामने किसी वक्त रखते हैं कि देखिए मैं आपकी बात भी मान रहा हूं, तो गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल हो सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम में उनका एक सेनेटर भी तोड़ा गया है, बिल्कुल तोड़ा गया, तो अपने गुस्से का इजहार भी कर सकते हैं किसी न किसी स्टेज के ऊपर। तो अगर पीटीआई मुत्तफिक होती है असद कैसर के ऊपर, तो वो सिस्टम तो चला लेंगे, लेकिन खान का बयानिया उस तरह से नहीं चला सकेंगे, एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं कर सकेंगे। वो तो चाह रहे हैं कि असेंबली के अंदर भी हमारी पॉलिटिक्स चले और असेंबली के बाहर भी एक असेंबली हो। और वो आपको पता है कि एहतजाजी सियासत है, और उसमें फिर आपको अपने कैरेक्टर से लीड करना है। जो असद कैसर है वो एक ताजर है, उनके बिजनेस है, उनके स्टेक्स हैं। अगर कहीं प्रेशर आया तो वो कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं, और ये परेशान कुन सूरत हाल हो सकती है पीटीआई के लिए। आपके मुताबिक अचकज़ई साहब के पास खोने को कुछ नहीं है? बिल्कुल कुछ नहीं है। बलोचिस्तान से ताल्लुक है उनका, शुरू से ही बहुत हार्डकोर पॉलिटिक्स करते रहे, एस्टेब्लिशमेंट के एंटी हैं, ये बात उन्हें मालूम है। किसी भी स्टेज के ऊपर वो आज दिन तक कायल नहीं हुए। आपको मालूम है कि बहुत सारी कमजोर जो ताकतें हैं उनके साथ वो हमेशा खड़े रहे हैं। पश्तूनों के लिए वो खड़े रहे, और पीटीआई की जो इस टाइम जो कुव्वत है वो केपी के अंदर है। बलोचिस्तान में जो पश्तून कम्युनिटी है, अगर वहां पे पीटीआई की एक्सेस नहीं है तो महमूद खान अचकज़ई उसको लीड कर रहे हैं। और जो बलोच नाराज है वो भी महमूद खान अचकज़ई की सपोर्ट में, तो एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को काफी सुबकी हो सकती है महमूद खान अचकज़ई की सूरत में। चलें, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखना ये होगा कि जो मुसलसल हुकूमत की जानिब से भी बात की जा रही है और अपोजिशन की जानिब से जो बार बार मुतालबा किया जा रहा है, उसके बाद अब राब्ता तो हो रहा है स्पीकर ऑफिस और पीटीआई के रहनुमाओं के दरमियान, लेकिन इस पर आने वाले दिनों में पेशरफ्त क्या सामने आती है वो देखना होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।